हेलो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत की पूजा के बारे में आइए हम जानते हैं। पूजा कैसे करते हैं, व्रत कैसे करते हैं, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि हम जानेंगे। क्या करना है और क्या नहीं करना है, पहली बार हम व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, तो यही सब हम जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वट सावित्री सन 2025 में व्रत हम 26 मई दिन सोमवार को रखेंगे। पूजा पाठ उसी दिन करेंगे, फेरी भी करेंगे। वट सावित्री पूजा अत्यंत ही पुण्यदायी और पतिव्रत है। सोमवार का दिन पड़ रहा है, उसी दिन अमावस्या भी पड़ रही है। यह व्रत सोमवार को पड़ने के नाते बहुत ही पुण्य और फलदायक हो गई है, जो कि सोमवती अमावस्या भी कहलाती है। इस तरह से हमें 2 व्रत का पुण्य भी मिलेगा। वट सावित्री व्रत पूजा में वट वृक्ष का बहुत ही महत्व होता है, जिसकी हम फेरी लगाते हैं। वट वृक्ष अगर नहीं मिलता है तो उसकी टहनी को 2 दिन पहले ही हम तोड़कर गमले में लगाकर सिंचित करके रखेंगे, और इस तरह से हम वट वृक्ष पूजा के दिन उसकी फेरी हम आराम से लगा सकते हैं। सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की भी फेरी लगाते हैं, लेकिन एक ही वृक्ष का हमें फेरी लगाना है। 2 दिन पहले ही गमले में वट वृक्ष की टहनी तोड़ के ला के हम सिंचित करके गमले में लगा कर रख देंगे। और वट वृक्ष सबको नहीं मिलता है, इसलिए हम गमले में लगाकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। उसकी फेरी लगाएंगे। अगर मिल जाता है तो वट वृक्ष की ही फेरी लगाएंगे। पीपल वृक्ष की भी अमावस्या पड़ने के नाते पीपल वृक्ष की भी हम फेरी लगाते हैं, तो इसलिए हम दोनों वृक्ष का फेरी नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही वृक्ष का फेरी हम लगाएंगे। पहली बार अगर हम व्रत उठाना चाहते हैं तो हम आराम से व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि अधिक मास नहीं पड़ रहा है। व्रत के दिन हम कोरी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लाल हो, पीला हो। और नहीं कोरी साड़ी है तो मतलब रखा हुआ भी साड़ी हम पहन सकते हैं। अमावस्या तिथि दोपहर को 12:11 से लग रही है, इसलिए हम व्रत 26 मई दिन सोमवार को ही करेंगे। नहाए खाए हम रविवार को शुरू करेंगे, और उसी दिन हम बाल भी धोएंगे, और उसी दिन हम बिना लहसुन प्याज का खाना भी खा करके और अपने व्रत का शुरुआत सोमवार को यानी कि 26 मई को करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर ले तो अच्छा है, नहीं तो हम दोपहर में भी करेंगे और उसी टाइम हम फेरी भी लगाएंगे। जैसी शक्ति है उसी के अनुसार हम व्रत का निर्वहन करेंगे, क्योंकि यह व्रत पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है। रविवार के दिन ही लहसुन प्याज का त्याग करके बाल धो के व्रत का हम शुरुआत करेंगे। वट सावित्री की पूजा विधि। सत्यवान माता सावित्री की प्रतिमा स्थापित करके वृक्ष को जल से अर्पित करेंगे, और वृक्ष की 11, 21, 108 बार परिक्रमा करेंगे। कच्चे सूत लपेटेंगे। हर फेरे में 1 भीगा चना अर्पित करेंगे। व्रत कथा सुनेंगे और कथा कहेंगे। पूजा के उपरांत भीगे चने का बायना तैयार करेंगे, जिसमें दक्षिणा, श्रृंगार और श्रृंगार सामग्री, वस्त्र आदि रखेंगे। यह व्रत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। नहाए खाए के नियम भी हैं। पूजा सामग्री में ऐपन का विशेष महत्व है, जैसा कि छठ पूजा में ऐपन का महत्व होता है। काला चना का विशेष तौर पे रखा जाता है, जो कि भीगा हुआ हो। सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर पैरों में महावर जरूर लगावें। सभी श्रृंगार साड़ी लाल पीले रंग की साड़ी का उपयोग करेंगे। मांग में टीका, मंगलसूत्र, साड़ी की
साथ ओढ़नी का प्रयोग करके सिंघोरा से सिंदूर लगाएंगे। बाल नहीं भिगाना है क्योंकि उस दिन अमावस्या है। सिंदूरा लेके जाना होता है तो सारी पूजा सामग्री को लेकर वट वृक्ष के पास जाएंगे। जल भी लेंगे। शुभ मुहूर्त सुबह सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर पूजा के बाद जल ग्रहण करेंगे, कलावा भी चढ़ाएंगे। सावित्री सत्यवान के नाम अथवा गौरी गणेश बनाकर कलश रखकर पूजा करेंगे। पूजा सावित्री सत्यवान की ही होगी। पूजा के बाद कथा सुनेंगे। दान श्रृंगार के दान में कुछ भी देंगे, कुछ रख लेंगे। उसके पश्चात फेरी लगाने के बाद हम घर आएंगे और घर में आने के बाद पति पूजन करेंगे, पंखा जलेंगे। तत्पश्चात हम व्रत खोलेंगे। 27 मई को व्रत का पारण करेंगे। पंखे पर रख कर सारी दान सामग्री का हम दान करेंगे। व्रत खोलते समय चढ़ाया गया चना खाकर ही व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों, ये रही वट सावित्री की जानकारी। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते।